नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। मैं भरत सिंह राठौड़। आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं हम हमारे बैचेज का रिको असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। जो आपकी पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है आपकी, उस पोस्ट के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, बैच स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, आज से शुभारंभ करें हम अपने बैच का। राइट, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, कैसे शुभारंभ कब करोगे, स्टार्ट कब होगा, बच्चों परचेज कर रखे थे। और उसी के साथ आज से अपने कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ये मेरा पहला लेक्चर है आपके लिए। और क्या मैं पढ़ाऊँगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ आज हम स्टार्ट कर देंगे हमारी इनकम टैक्स की क्लास, जो पहली बेसिक इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है, बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास है, वो आज हम स्टार्ट कर देंगे। राइट, उसके अलावा रेगुलर क्लास से आपकी आती रहेगी, आप उसको देखिएगा। पंकज सर की भी क्लास आएगी, इसके बाद अकाउंट्स की भी क्लास आएगी। राइट, और रेगुलर क्लासें अपडेट होती रहेगी, नोट्स अपडेट होते रहेंगे। राइट, हमारे ऐप के ऊपर आप जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। वन एग्जाम गूगल प्ले पे जाके OneExam.in आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, हम आपको प्रोवाइड करेंगे सारी क्लासें, जितने भी आपके जो सेक्शन पार्ट 2 के लिए जो क्लासेस है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की दोनों क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको। उसके साथ टेस्ट भी रखेंगे, हम वीकली टेस्ट सीरीज भी रखेंगे। उसके साथ हम मॉक टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको। राइट, अलग से मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिसको अगर सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेनी हो तो वो भी ले सकता है। ये सब कहाँ पे अवेलेबल होगी सर? ये सब अवेलेबल होगी आपके ऐप पर, हमारे ऐप पे अवेलेबल होगी। उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी आप लॉगिन कर सकते हो, www.oneexam.in। वहाँ पे जाके भी आप सारे कोर्स परचेज कर सकते हो। वहाँ पे जाके भी आप इस कोर्स के बारे में पर्टिकुलर किसी को जानकारी चाहिए तो वो भी ले सकते हो। राइट, अब इसके फॉर्म ओपन है, अभी तक इसके फॉर्म चल रहे हैं। उसके अलावा भी हम फॉर्म चलने के साथ साथ आप लोग जो अभी तक फॉर्म इसके फिलअप कर रहे हैं, फिर भी हमने क्लास स्टार्ट कर दी। रीजन बिंग, जितना जल्दी कोर्स हो जाएगा उतनी जल्दी आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, उतनी जल्दी रिवीजन का टाइम मिलेगा तो आप उस दौड़ में आगे रहेंगे। ठीक है, हम सारी स्ट्रेटेजिकली तरीके से आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करवाएंगे। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2, ये आपको ग्रैब करनी है। आज की पहली क्लास से मैं सारी बातें करते जाता हूँ आपको। ये नौकरी किसी भी सूरत में आपको लेनी है। पोस्टें इतनी है, 25-26 पोस्टें हैं, कोई बात नहीं। आपको हर पोस्ट पे आपका नाम लिखा हुआ है, अगर आपका नाम लिखा हुआ तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, हम तैयारी करेंगे बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक प्लान वे में तैयारी करेंगे। लेक्चर्स होंगे, उनके नोट मटेरियल होगा, उनका नोट्स होंगे, आपको उनके साथ साथ उनके नोट्स को पढ़ते जाना है। उसके साथ वीकली टेस्ट सीरीज होगी, अपने आप को असेसमेंट करना है आपको। MCQ भी हम लॉन्च करेंगे, साथ साथ में MCQ भी बढ़ाएंगे। उसी कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे, जो कि डाउनलोड कर सकते हो आप, पहली बात। दूसरी बात, हम वहाँ पे आपको प्रैक्टिस MCQ भी देंगे, 2000 प्लस प्रैक्टिस MCQ देंगे, जो कि क्या होंगे, एरर फ्री होंगे। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए MCQ भी आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी बात, हम मॉक टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको इसी कोर्स के साथ। जब आप कोर्स हमारा बाय कर लोगे ऐप से या वेबसाइट से, यहाँ पे बाय जो इन्होंने कर रखा है उनके लिए भी, और जो कर रहे हैं, आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। उसके साथ हम क्या करेंगे, इसी के साथ आपका रिवीजन, जब ये सारा कोर्स हो जाएगा उसके बाद वीकली टेस्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास भी रखेंगे। उसके साथ आपका क्या होगा, सारी चीज़ों का रिवीजन भी होता चलेगा। डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे, हम लाइव इंटरेक्शन रखेंगे डाउट सॉल्विंग में। जब आप बच्चे हमसे आकर कोई भी जो भी आपका डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो आप वो हम डाउट हमसे पूछ सकते हो। हम उस डाउट का रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, उसके साथ स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करेंगे। अभी से बोलता हूँ, जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं अभी से कह रहे हैं, आपको सिर्फ कमर कस के तैयारी करनी है, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए उस चीज़ को आपको 100% अपने दिमाग में उतारनी है। राइट, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो नोट्स बना रहे हैं वो भी सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं। कोई कॉलेज लेक्चरार्स है, कोई हमारे PhD होल्डर्स है, प्लस कोई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और कंपनी सेक्रेटरी भी है, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए हमने कंपनी सेक्रेटरीज को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राइट, उसी के साथ साथ जो टॉपिक्स और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वो टोटली पुराने क्वेश्चन जो आ रखे हैं उनके बेस पे ही आपके लिए पेश की जाएगी, आपके लिए दी जाएगी। राइट, उसके साथ क्या होगा कि आपको ये ट्रेंड पता चलेगा, जो पर्टिकुलर एग्जाम जो आपका ले रहा है वो एग्जाम लेते समय उनका ट्रेंड क्या रहता है, किस तरीके सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके की हम आपको तैयारी करवाएंगे। यानी सिंपल सी बात में बोलूँ, जो आपके क्षेत्र में है, जो आपके सिलेबस के क्षेत्र में, स्कोप में है, हम वो ही पढ़ाएंगे। उसके साथ दूसरी बात मैं बता दूं, प्लान वे में स्टार्ट करेंगे। किस चीज़ को कितना पढ़ना है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वो हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे, जैसे आपको बताते रहेंगे, वो आपको उसी तरीके से फॉलोअप लेना है। रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगी आपके। तो अगर जो बच्चा, काफ़ी स्टूडेंट्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो बोलते हैं सर हम जॉब करते हैं, हम यहाँ पे हम टाइम नहीं ले पाते, हम क्लासेस का, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, आप कभी भी उसको देख सकते हो। राइट, आज के शुभारंभ कर रहे हैं हम
ऊपर वाले का नाम लेकर, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लेके आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। और आई होप ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भरी हो, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे उम्मीद है इस पर्टिकुलर वैकेंसी से। उस वैकेंसी पे हम भी खरे उतरे और आप भी खरे उतरे, राइट। हमारे पिछले भी आप देख सकते हो, पिछले लोगों से रिव्यू भी ले सकते हो जो हमसे पढ़े हुए हैं, उनसे आप पूछ भी सकते हो कि किस तरीके का हमारा सिस्टम है, किस तरीके का हम सारा स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी वाइज आपको तैयारी करवाते हैं। तो आप उसको भी देखिएगा, हमारे प्लान को भी समझिएगा। और अगर फिर भी आपको पढ़ते समय किसी तरह की मेंटरशिप की जरूरत है, पढ़ते समय किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आप फ्री हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, हमारे ऐप पे भी चैट ऑप्शन से आप वहाँ पर भी कुछ डाल सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट पर आप मेल करके भी आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। किसी भी तरीके से आपको मैं इसी के साथ टेलीग्राम का, मेरा टेलीग्राम का वो भी लिंक दे दूंगा। अगर इनकम टैक्स पर्टिकुलर सेक्शन बी में आपको प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मैं हाँ लेट हो सकता है लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। और किसी तरीके की मेंटरशिप की जरूरत हो तो आप वहां पे भी हमसे बात कर सकते हो। ओके, तो शुरू कर दे आज की क्लास हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज के आज स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं पेपर है हमारा कौन सा, सेकंड पेपर हमारा कौन सा, सेकंड पेपर हमारा जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। पेपर है सेकंड। तैयारी किसकी कर रहे हैं आपको पता है, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, डबल एओ की। सर पूरी मार्केट में फैली हुई है डबल एओ, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कोर्स को उतनी अच्छी तरीके से देने की बात कोई कर ही नहीं रहा है। हर कोई बात कर रहा है वैकेंसी के बारे में, और प्लस कोई अच्छा देता है, कहीं से आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ और आपको कोई चीज़ हमसे अच्छी लगती है तो आप कभी भी बात कर सकते हो, कभी भी आपके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, राइट। डबल एओ हम कर रहे हैं आपकी किसकी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेड सेकंड की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की ग्रेड सेकंड की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। क्लियर कट मैं बातें बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेक्शन बी, आपका कौन सा, सेक्शन बी। जैसे कि मेरा नाम भरत सिंह है, बी से स्टार्ट है, बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, और बी सेक्शन ही आपको मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। ओके, चलो शुरू करते हैं। बी सेक्शन में सर क्या क्या चीजें हैं, आप थोड़ा सा एलोबरेट करोगे, थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे हमें, बिल्कुल एक एक चीज लिखते चलते हैं अपन। सबसे पहले आपका कोर्स के अंदर दे रखा है कंपनीज एक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, कंपनीज एक्ट 2013 दे रखा है। 1956 की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे 2013 की। कंपनीज एक्ट 2013 दे रखा है। उसके बाद हमारे सामने क्या लिखा हुआ, हमारे सामने लिखा हुआ बेसिक प्रोविजंस। आपको उसी के साथ कंपनीज एक्ट के कंपनीज एक्ट क्या है, क्या कितनी सेक्शंस है, क्या चीजें वो सब तो पढ़नी है। उसके साथ इसके बेसिक प्रोविजंस भी पढ़ने हैं आपको कि कंपनीज एक्ट के बेसिक प्रोविजन किसके रिलेटेड, तो साफ साफ शब्दों में बोला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एक ही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट के रिलेटेड आपको बेसिक प्रोविजंस जो कंपनीज अकाउंट 2013 के अंदर है उसको आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। ये बातें बोली है सिलेबस में। मैं आपको शुरू से बोलता हूं, मैं हर वैकेंसी के लिए बोलता हूं, सिलेबस को अप टू मार्क रखेंगे, सिलेबस को जितना लिखी हुई है बात उतनी ही पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, फिर उसमें क्या बोला हुआ है, उसमें ये बोला हुआ है इसी कंपनीज एक्ट में आपको ऑडिट के रिलेटेड, जो ऑडिट्स ऑफ अकाउंट है, जो ऑडिटर्स के रिलेटेड जो बातें हैं, ऑडिट के रिलेटेड बातें, वो सारी बातें भी आपको कंपनीज एक्ट 2013 में जो दे रखी है वो भी आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है, राइट। ये तो बात करी उसने किसकी, कंपनीज एक्ट की। किसकी बात करी, कंपनीज एक्ट की बात करी, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट आपका संदीप सर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। संदीप सर आपको ये पार्ट कराते हुए चलेंगे। पार्ट सेक्शन बी के अंदर भी ये वाला पार्ट आपको संदीप सर करवाएंगे, यानी कंपनीज एक्ट की सारी नॉलेज आपको संदीप सर देंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक चीज़ों से लेते हुए आपको स्टार्ट करेंगे और इस चीज़ में आपको निपुण कर देंगे। आपको इस चीज़ में देखने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई चीज़, कोई बच्चे क्वेश्चन आ रहे सर बुक्स परचेज करेगा, नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ आपकी यहाँ पे कवर होती हुई चलेगी। चलो शुरुआत करते हैं। चलो उसके बाद, अब यहां तक तो बात ये हुई, उसके बाद क्या दे रखा है सिलेबस में, उसके बाद दे रखा है आपका लिखा हुआ एलिमेंट्री नॉलेज किसका, ऑफ जीएसटी का आपको नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने बोला है सिलेबस में बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि हम आपसे जो सवाल पूछेंगे उनमें ये चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के जो मेन प्रोविजन उसने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट के रिलेटेड, वो प्रोविजन आपको आने चाहिए। उसके बाद ऑडिट के प्रोविजन आपको आने चाहिए, वो सब आपको संदीप सर कराते हुए चलेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, दूसरी बात लिखी हुई एलिमेंट्री नॉलेज आपको होना चाहिए जीएसटी का। तो जीएसटी के मेरे वीडियो होंगे, 3 से 4 वीडियो होंगे मेरे जीएसटी के, उस वीडियो में आपको जीएसटी का सारा एलिमेंट्री नॉलेज मिल जाएगा। उसके अलावा जीएसटी के हम अलग से क्लास भी रखेंगे, रिवीजन क्लास जीएसटी की भी अलग रखेंगे, इनकम टैक्स से जीएसटी की क्लास और अलग रखेंगे, यानी ये 2 क्लास रिवीजन की मैं आपको लूंगा, एक तो जीएसटी की लूंगा और एक लूंगा इसकी। सर रिवीजन की बात करो, अभी तो सर कोर्स ही पूरा होना है, अरे हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो, शुरू किया तो खत्म भी
होगा। तो शुरू किया तो खत्म भी होगा, और अच्छी तरीके से, जिस आराम से, जिस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं, जिस अच्छे मुहूर्त में हम शुरू कर रहे हैं, उसी मुहूर्त में हम इसको खत्म भी करेंगे, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर आ जाता है आपका बादशाह सलामत इनकम टैक्स। कौन आ जाता है? बादशाह सलामत इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐसे देखा जाए तो इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, जितना आप नाप सको उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपको बात कही हुई है, बेसिक बात की है। एक तो इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स आया कहाँ से, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक रूप क्या है इसका, किस तरीके से आया है, क्या क्यों लाया गया है, ये सारी बातें अपन बेसिक कंसेप्ट में करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद स्पेशली इसमें चीज़ें बोली हुई है, वो स्पेशली चीज़ों पर अपन गौर करते हुए चलते हैं, सिर्फ सिलेबस को देखते हुए, ठीक है। पहली बात बोली हुई है इनकम टैक्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्ट। जब ये बात लिख दी तो आपको लॉ की लैंग्वेज में एक बात बता देता हूँ, हम शब्दों से खेलते हैं, जो लॉ पढ़ता है वो शब्दों से खेलता है, चाहे वो लॉ कंपनीज एक्ट पढ़े, चाहे वो आपका पार्टनरशिप एक्ट, जो भी एक्ट पढ़े, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़े, जो शब्दों से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम निकाल के रख सकते हैं एक शब्दों के। तो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्ट के बेसिस पे आपको इनकम टैक्स को पढ़ना है। एक तो बात ये बोली, पहले बात तो इनकम टैक्स को पढ़ना ही है आपको। दूसरी बात बोली फाइनेंशियल एक्ट पे बेस पे पढ़ना है। फाइनेंशियल एक्ट के बेस पे पढ़ने का मतलब हुआ जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, उस करंट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आपको सारी रेट्स, जो भी रेट्स अभी मार्केट में अभी चल रही है वो रेट्स, जो भी सरचार्ज चल रहे हैं मार्केट में वो सारे सरचार्ज, जो भी तरीके की नए अमेंडमेंट चल रहे हैं मार्केट में, अमेंडमेंट का मतलब हुआ जो भी चेंजेस है मार्केट में, जो भी इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं। जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में। आप ये निश्चिंत हो जाओ आज से कि इनकम टैक्स आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको कहीं पे भी इनकम टैक्स देखने की जरूरत नहीं, किसी भी कोर्स के लिए इनकम टैक्स देखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से आपकी इनकम टैक्स हम क्या करा देंगे, स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। जो बच्चे मुझसे इनकम टैक्स पढ़ रखे हैं, जो मेरे वीडियोस भी है यूट्यूब पे, आप उसको भी चेक कर सकते हो और आप समझ सकते हो, ठीक है। हम और जोश से और अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रेट्स, सरचार्ज और अमेंडमेंट, ये हमें क्या करना है, ये हमें करनी है लेटेस्ट वाली लेते हुए चलनी है। कौन सी? करंट यानी लेटेस्ट वाली लेते हुए चलनी है। क्यों लेते हुए चलनी है, कहां से ये बात पता चली? तो ये बात यहां से पता चली कि लिखा हुआ है इनकम टैक्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्ट। सिलेबस उठा के देखना, आपका दे रखा है साइट पे, हमारी वेबसाइट पे भी दे रखा है आप आज सिलेबस, और मैं टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसके ऊपर भी शेयर करते हुए चलूंगा, राइट। हालांकि शेयर कर दिया, मैं वापस शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। उसमें सिलेबस में साफ साफ शब्द है, जो वर्ड्स लिखे हुए उन वर्ड्स को हम एक एक को पकड़ते हुए चलना है, ठीक है। दूसरी बात इसने बोली है कि हेड्स ऑफ इनकम, आपको इनकम के सारे हेड्स भी करने हैं, इनकम को हेड्स भी करने, सारे के सारे 5 तरह के इनकम के हेड्स होते हैं, वो भी बात करते हुए चलेंगे, सारे के सारे हेड करने आपको। लेकिन एक और बात इसने बोली, इसने क्या बोली, विथ मच फोकस, ये दिख रहा है ना आपको, विथ मच फोकस, क्या लिखा हुआ है, ऑन बिजनेस इनकम, ठीक है, या बिजनेस ही कह दो। कहने का मतलब हुआ कि आपको सारे ऐड तो करने ही है, सारे के सारे जो हेड्स दे रखे इनकम टैक्स में, सारे के सारे आपको करने हैं इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन जो बिजनेस हेड है आपका, जो व्यवसाय के रिलेटेड जो हेड है आपको, उसको थोड़ा सा ज़्यादा गौर से करना, ज़्यादा अच्छी तरीके से करना, ये बात उसने बोल दी। कहने का मतलब इसमें से सवाल आने के चांस ज़्यादा है। वैसे तो सैलरी हेड में से सवाल ज़्यादा आता है, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात होती है, गवर्नमेंट नौकरी की बात होती है, तो सैलरी मिलेगी आपको, तो सैलरी रिलेटेड आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और जो अकाउंट ऑफिसर होगा उसका काम भी ये होगा, या जूनियर अकाउंटेंट होगा उसका काम भी होगा सैलरी काटनी, सैलरी तरीके रिलेटेड सारे पैसों को सैलरी के लेके होगा, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो। लेकिन बिजनेस के रिलेटेड भी उसका काम होता है, जो कि गौर नहीं किया गया दूसरी वैकेंसी में, लेकिन इस वैकेंसी ने अच्छी तरीके से गौर करवाया और इसने बोला कि आपको बिजनेस इनकम को भी, उस हेड को भी आपको अच्छी तरीके से करते हुए चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि जब आप इस पोस्ट पे लग जाओगे तो उस पोस्ट पे आपको कई तरह की चीज़ें, आपको जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें कई तरह की चीज़ें दिखेगी। और जब आप बिजनेस करोगे, जैसे रिको में है, तो रिको में हर तरीके के बिजनेस ही रजिस्टर्ड होते हैं, और बिजनेस जब वो रिको में वहाँ पे आके इंडस्ट्री सेक्टर वाले जब बिजनेस करते हैं, तो उन बिजनेस करते समय उन्हें टैक्स के कौन से प्रोविजन में कौन सा टैक्स लगता है, ये नॉलेज आपको एज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होना चाहिए, तभी आप उस नौकरी के लायक हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सी बात कर दी इन्होंने कि आपको स्पेशली लिख दिया कि बिजनेस इनकम के लिए। बाकी हालांकि जितनी भी वैकेंसी उस सब में क्या होता है, सैलरी को महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, बिजनेस को इंपॉर्टेंस भी दिया गया है, ठीक है। अपन तो सारे लेके चलेंगे, लेकिन बिजनेस को थोड़ा अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, राइट। बिजनेस की मेरी क्लास भी लूंगा मैं आपसे अच्छी तरीके से। चलो, और बात क्या लिखी हुई सर, एक एक बात को देखते हुए चलते हैं। इससे आपको देखो पता चलता है आपका स्कोप क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का स्कोप क्या है, कितनी क्या क्या चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, किस किस चीज़ों को आप अच्छी तरीके से करते हुए चल सकते हो, राइट। इस कोर्स, इस सिलेबस से हर एग्जाम का आप क्या करो, सिलेबस को उठाओ और सिलेबस को क्या करो, तोड़ो मरोड़ो और खोलो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपके सामने आती है
क्या लिखा हुआ इसने लिखा हुआ कैलकुलेशन, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुलेशन, ये मैं यहां लिख देता हूं ना थोड़ा सा आपको, यहां पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। आगे एक बात अपन आगे करते हैं, ठीक है, एक एक चीज को तोड़ते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स कहने का मतलब हुआ, जब इसने यहां पे एक बात बोली ना कि भाई बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्ट, तभी मैं बात को समझ गया था। मैंने बोला बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्ट का मतलब ये हुआ करंट रेट्स और सारी चीजें आपसे पूछने वाला है, वो करंट रेट्स और सारी चीजें पूछने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे टैक्स कैलकुलेशन भी पूछेगा। जब करंट रेट पूछेगा तो रेट तो ऐसे सीधी रेट तो पूछ ही सकता है एमसीक्यू में, भाई इसकी क्या रेट है ये बताओ, लेकिन वो कैलकुलेशन के बारे में भी पूछेगा। तो वो बोल रहा है कि भाई आप ध्यान रखना, आप तैयारी करके आओ तो ये बात ध्यान रखना कि इनकम टैक्स पूरा पढ़ तो लोगे आप, उसके साथ ये भी ध्यान रखना कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो भी सीख के आना आप क्लासेस के अंदर। और जब रिजल्ट पढ़ाए तो उसमें ये खास करके सीख के आना कि इनकम टैक्स की क्लास का इनकम टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो ये भी आपको बताते हुए चलेंगे कि कैलकुलेशन इनकम टैक्स कैसे होता है, किसके बेसिस पे, न्यू रेट्स, जो भी नई रेट्स मार्केट में चलती है उस नई रेट्स के हिसाब से, नए जो सरचार्ज लगेंगे उसके ऊपर सरचार्ज के हिसाब से, नए जो सेस लगेंगे उसके ऊपर उन सेस के हिसाब से सारी चीजें लेते हुए चलेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे लोगों के इनकम टैक्स के, देखे, मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उसी के भी ज़्यादा देखता हूँ। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती है, नो डाउट, सारे टीचर अच्छे हैं, सारे अच्छी तरीके से कंटेंट अच्छी तरह से सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हर अपनी क्लास में कहता हूँ सिलेबस से आपके टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ना है। अगर आपको सही ढंग से उस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर कंपटीशन आपको देना है लोगों को, तो आपको टू द पॉइंट क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट आपको सिलेबस पढ़ना है। पहली बात तो ये मेरी बात आज ही लिख लो हर एग्जाम के लिए, कभी हमसे जुड़े हो नहीं जुड़े हो आप ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक मेंटरशिप के हिसाब से, मेंटर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बात, जब आप किसी चीज़ को कोर्स को पढ़ो ना तब आपको अपना सिलेबस साथ में रखते हुए रखिए। पढ़ते समय किसी भी क्लासेस में कहीं से भी पढ़ रहे हो सिलेबस साथ में रखिए, ताकि आपको ये पता चले कि ये लाइन है और इस लाइन से हमें इधर उधर थोड़ा कम होना पड़ता है, कई बार होना पड़ता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि 5 हेड है, 5 में बिजनेस को इंपॉर्टेंस देते हो। तो ऐसा तो नहीं है 4 हेड को मैं छोड़ दूंगा सिर्फ बिजनेस ही आपको पढ़ाऊंगा, नहीं, मुझे तो 5 हेड आपको पढ़ाने पड़ेंगे। किसी भी हेड में से सवाल आ सकते हैं, कम आएंगे लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन मैंने जो क्लासेस देखी यूट्यूब पे, कई क्लासेस है, वो क्या करते हैं, वो दूसरी बात है दुनिया का ज्ञान आपको बिन फालतू का, इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स नाम वहाँ पे आता है और वो आपको ज्ञान देते हुए चलते हैं। वो ज्ञान आपके लिए चलो नॉलेजेबल के हिसाब से अच्छा है, वो भी अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम हमारा फोकस है नौकरी लेना, हमारा फोकस है सीट। और मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, हमारा वन एग्जाम का एक ही फोकस होता है, वही पढ़ाए, वही चीज़ करे जिससे आपके एग्जाम में काम आए। इसके अलावा दूसरी पॉपुलरिटी के लिए हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए कि अच्छा वाह यार क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, अरे वाह यार किस तरीके से वो कर रहे हैं, अरे यार महाकाल के भक्त की तरह वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, हम प्रोफेशनलिज्म से आपसे पढ़ाएंगे। और लेकिन हम आपसे उम्मीद ये चाहते हैं कि आप भी स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको पढ़ें। अगर ठीक है कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, थोड़ा डिले हो जाता है, तो आप थोड़ा कॉर्पोरेशन रखिए, हम भी आपके साथ कॉर्पोरेट करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम कोई थोड़ा सा लेट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो कुछ अच्छा देने के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत ही कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा और विश्वास रखिएगा, विश्वास आपका टूटने नहीं देंगे हम, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स विद लेटेस्ट रेट्स एंड सरचार्ज और सेस, जो लेटेस्ट जो भी चीज़ होगी उसके बेसिस पर अपन कैलकुलेशन भी साथ साथ में पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और चीज़ बोली हुई है कि ये कैलकुलेशन तो आपको इनकम टैक्स की पढ़नी है, लेकिन आगे एक चीज़ लिखी हुई है कंसीडरिंग, आपको कंसीडर करना है, यानी इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, वेरियस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। यानी आपको बोलते हैं कि आपको कैलकुलेशन तो करना ही है इनकम टैक्स का, लेकिन आपको सारे डिडक्शन को माइनस करने के बाद, कैलकुलेशन ऐसे भी डिडक्शन को माइनस करने के बाद ही होती है, लेकिन इसने स्पेशली लिखा है कि कंसीडरिंग वेरियस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। जो चैप्टर 6 के अंदर जो बहुत सारे डिडक्शन दे रखे हैं वो डिडक्शन भी आपको पढ़ना है। तो मैं यहां से समझता हूं इसकी लैंग्वेज से कि डिडक्शन भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी अभी तक हमने बात की उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट रही, एक तो इंपॉर्टेंट रही ये, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, एक तो इंपॉर्टेंट रही कि बेसिस ऑन फाइनेंशियल एक्ट, यानी लेटेस्ट वाला एनुअल फाइनेंशियल एक्ट जो लेटेस्ट वाला होगा उसको इंपॉर्टेंस देना है आपको। दूसरी बात उसने बोली बिजनेस इनकम को आपको इंपॉर्टेंस देना है, किसको देना है, बिजनेस इनकम को आपको इंपॉर्टेंस देना है। तीसरी बात बोली कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी आपको इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते समय कैलकुलेशन, इनकम टैक्स के कैलकुलेशन को भी इंपॉर्टेंस देना है। मे बी वो एग्रीकल्चर के इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में क्या इफेक्ट है वो भी आपके सामने एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक जो बात मेरे सामने आई है वो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। जो चैप्टर 6 के अंदर जो डिडक्शन है उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है, तो वो भी आपको ये बात करते हुए
चल रहा है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो ये चीज़ें मैंने उस पर्टिकुलर सिलेबस में से निकाली है। अगर कोई बच्चा पहले से इनकम टैक्स पढ़ चुका है या उसको लगता है कि मैं इनकम टैक्स कर सकता हूँ या पार्ट ए पार्ट बी, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है। इस वीडियो से आप ये भी देख सकते हो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है। कई बच्चे होंगे जो CA वाले होंगे, कई बच्चे CS वाले होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने MCOM BCOM कर रखी है, वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ को ये देख सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस तरीके से हमें अपना आगे का जो पूरी जो हमारा जर्नी है इस पर्टिकुलर AAO के लिए रिको में, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करनी है और इन चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, तो उनके लिए भी यूजफुल रहेगा वीडियो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात उसने लिखी है, आगे जाके लिखा है उसने बोल दिया TDS भी पढ़ना है आपको। स्पेशली मैं नाम खाली इतना लिख देता ना, मैं तो होता ना अगर कोई वैकेंसी बनाने वाला, तो मैं तो इतना लिख देता इनकम टैक्स एक्ट 1961, इतना लिख के छोड़ देता। सिलेबस लिखता, सेक्शन बी लिखता, सेक्शन बी में लिख देता इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब पता करो तुम क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, भारी ये कंफ्यूज तुम क्या, चेक करने वाले खुद हो जाते और पेपर देने वाले खुद हो जाते। तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसा किया कि इसको थोड़ा एलोबरेट किया, ऐसा कोई दे नहीं सकता, ऐसा सिर्फ एक CA वाली इंस्टीट्यूट है जो देती है, जिसमें सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। आजकल तो उन्होंने भी अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों के लिए वैकेंसी में एक्ट तो लिखा ही है कि भाई इसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए और हम कहीं से भी इसका सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना, इन चीज़ों को भी समझते हुए चलना है आपको। फिर लिख दिया उसने, लास्ट में लिखा क्या, TDS, यानी TDS भी आपको समझना है, TDS को भी आपको समझना है, TDS का जो चैप्टर है उसको भी आपको साथ में लेते चलना है। और ये मैं मानता हूँ जब TDS लिख दिया तो TCS को दूर तो रखेगा नहीं वो, जब TDS लिख दिया तो TCS को तो दूर रखेगा नहीं, जब TDS और TCS लिख दिया क्योंकि ये सब एक ही तरीके के हैं तो एडवांस टैक्स को भी दूर नहीं रखेगा। तो देखो यहाँ पे अपन को 3 चीज़ें पढ़नी है, TDS के साथ साथ TCS भी पढ़ना है, TCS के साथ साथ एडवांस टैक्स भी हमें पढ़ना है, ठीक है। TDS TCS एडवांस टैक्स है तो बहुत लंबे चौड़े, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे बहुत इजी वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स, शॉर्ट नोट्स देंगे जिससे आपको याद रखने के लिए काम आएगा। और जब मैं लास्ट में बच्चों को मैं जूनियर अकाउंटेंट एवं मुझसे पढ़ के उनको मैंने बताया भी था, मैंने उनको एक मैराथन क्लास जो बोलते रिवीजन क्लास, अलग अलग नाम से जो भी नाम है, ठीक है, मैंने वो क्लास भी रखी थी, इसमें डाउट सॉल्विंग क्लास, बच्चों के डाउट भी सॉल्व किए थे, मैंने एक क्लास भी रखी थी, इसमें क्विक रिवीजन भी हुआ था, ठीक है। इस बार भी रखूंगा मैं इनकम टैक्स की क्लास जब कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं क्या रखूंगा, GST की भी रखूंगा, जो पिछली बार मैंने GST की नहीं रखी थी कि GST का पोर्शन था, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ खाली लिखा तो इतना ही है इसने GST में कि हमें एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए GST का यानी एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब हुआ कि उसके फंक्शनिंग कैसे करता है, वो GST का काम कैसे है, GST का स्ट्रक्चर कैसे है, GST काम कैसे करता है, उसका पूरा प्रोसेस कैसे है, वो आपको समझ में आना चाहिए। GST आया कहाँ से, कैसे चलता है, ये सारी बातें चलनी चाहिए। इसके वीडियो भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। उसके साथ साथ मैं इसके रिवीजन क्लास भी रखूंगा, जब आप पढ़ लोगे सारे टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे, लास्ट में जाकर अपन रिवीजन क्लास भी रखेंगे। हमारा टारगेट एक ही है कि आपको नौकरी लगवाना है। चलो, यानी TDS TCS एडवांस टैक्स भी करने, इसके इन सब के क्या लिखे है उसने, इनके लिखे कि उसके वेरियस, उसके जितने भी प्रोविजंस है वो भी आपको याद रखने हैं, एंड जितनी भी एप्लीकेबिलिटी है। सर ये क्या लिख दिया इन्होंने लाइन, क्या इसका मतलब और कुछ जुड़ गया? कुछ नहीं जुड़ा। जब अपन TDS TCS पढ़ेंगे तब अपन ये सारी चीज़ें तो पढ़ेंगे, बिना प्रोविजन बिना एप्लीकेबिलिटी तो कोई चीज़ पढ़ ही नहीं सकते इनकम टैक्स के अंदर। यानी एक्ट के अंदर जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें तो अपन इन बिल्ड है, अपन पढ़ेंगे। लिखने की उसने लिखा अलग से, उसने लिखा इसलिए कि उसने जोड़ दिया है। जोड़ देने का मेरा यहाँ से मतलब है आपके सिलेबस से, अगर मैं ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक कोई बातें करूँ, कोई बातों का कोई बेस नहीं है, बेस ये सिलेबस ही है, ऐसा ही होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे बात करता हूँ मैं, अगर जैसे सिलेबस देखता हूँ इनकम टैक्स का आपका, तो इनकम टैक्स में मुझे क्या लगता है, मुझे ये चीज़ें बाहर निकल के आई है आपके सामने। एक तो आपको लेटेस्ट जो फाइनेंशियल एक्ट है आपका, लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्ट, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। सर ये कौन सा एनुअल फाइनेंशियल एक्ट था अभी लेटेस्ट वाला, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। लास्ट बजट कब आया था अपना? सर लास्ट बजट फेब में आया था, अभी फेब आने वाली है तब आएगा, उससे पहले फेब में आया था। अच्छा, लास्ट बजट फेब में आया था, फेब में हमारा बजट आया था, उसमें क्या टाइम था, मतलब क्या ईयर था? सर वो 2021 का था। तो आप याद रखना 2021 में जो बजट में जो चीज़ की नई अमेंडमेंट की हुई है, ठीक है, अमेंडमेंट की हुई है, अमेंडमेंट का मतलब जो चीज़ें नई लाई हुई है, जो चीज़ें चेंज की हुई है, नई सेक्शंस लाई है या कोई नई चीज़ें लाई है आपके लिए इनकम टैक्स के अंदर, या कोई चीज़ चेंज की है, नया प्रोविजन ऐड किया है, कोई लेस किया है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका कहने का मतलब ये लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्ट, कोई नई रेट लाई है कि पुरानी रेट में कोई चेंज किया है, वैसे तो कोई विशेष कोई चेंज नहीं है आपकी, अच्छी बात है, फिर भी हम सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्ट के साथ। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये बोला, जहां तक इस पूरे मुझे इस सिलेबस में से पता चला, एक तो आपको एलिमेंट्री नॉलेज,
किसका? जीएसटी का। यानी जीएसटी का आपको ज़्यादा डिटेल में जीएसटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर। मतलब क्या कम कितना पढ़े? कम भी नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जीएसटी आया कहाँ से है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किसने पावर दिया, किस आर्टिकल, किस संविधान के आर्टिकल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है, किस क्लॉज के अंदर ये जीएसटी आया है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी का कि किस काउंसिल में आया, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर है, कौन से नहीं है, अच्छा ये काम कैसे करता है, फंक्शनिंग कैसे करता है, अच्छा इसमें टैक्स कैसे लगता है, कब लगता है, क्या रेट है टैक्स की, ठीक है, टैक्स का नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है टैक्स की, वो सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इस तरीके से, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जीएसटी के। यानी जीएसटी का एक संपूर्ण नॉलेज ले लेंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल में नॉलेज यहाँ पे नहीं पूछा है। ये पूछा कि जीएसटी में एग्जेम्पशन दी जाती है, कुछ गुड्स को और सर्विस को एग्जेम्पशन दी गई है, यानी उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा बताओ कौन से नहीं, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कौन से आपको ये पता होना चाहिए उसको कुछ एग्जाम्पशन है, किसी चीज़ों पे टैक्स नहीं लिया जाता, राइट। तो यहाँ तक जहाँ तक मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ ये बात आपको, हालांकि मैं तो आपको ये भी बता दूँ चलूंगा किस किस पे नहीं लगेगी, लेकिन अपन जो एक प्लानिंग कर रहे हैं आज से कि किस तरीके की इंपॉर्टेंस हमें, यानी जब आप घर पे सेल्फ भी पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंस आपको कहाँ देनी है, जोर आपको कहाँ देना है पढ़ते समय। एक बात तो वो लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्ट पर जोर देना है, दूसरी बात आपको एलिमेंट्री नॉलेज, किसका? जीएसटी का एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात जो इसके सामने लिख के सामने आई है वो आई है आपके सामने, बिजनेस हेड पे आपको जोर देना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, ये दोनों नाम साथ में होते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन हेड, ठीक है ना, प्रोफेशन हेड आपको इस पे जोर देना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पे आपको जोर देना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पे जोर देना है। क्यों? क्योंकि इसको स्पेशली लिखा गया है सिलेबस के अंदर कि आपको इस पे भी ध्यान देना है। पर एक बात मेरी भी है, इसके साथ साथ आपको सैलरी को छोड़ना नहीं है, सैलरी आपको याद ही रखनी है। तो आप जब पढ़ो इसको तो आपको सैलरी भी उतनी करनी है। तो मेरा मानना है इसको सैलरी हेड को भी इसमें ऐड कर दो, हालांकि उसने अलग से नहीं कहा है, लेकिन एक मेरा तजुर्बा है, मेरे एक कहना है कि सैलरी को कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि सैलरी आप जब नौकरी करोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको सैलरी का तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए सैलरी पे इनकम टैक्स से कौन से प्रोविजन, प्रावधान और किस किस तरीके से चीज़ें लगती है, सेक्शन सब सेक्शन कौन सी लगती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत छोटे से कोई दिक्कत वाली। अब आप ये सब चीज़ें आप नाम से मत डरना, जिसने नहीं पढ़ रखी है उसके नाम से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको डाउट हो तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे, मेरा अपने टीम से चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा है, बेसिक हाउ टू स्टडी टैक्सेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ऐसे वीडियो पड़े हैं। आप उनको थोड़ा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ाई किस तरीके से करने वाले हैं और किस तरीके से इसको ईजी बनाने वाले हैं। जो आज तक कभी इतनी ईजी रही नहीं है उसको अपन ईजी बना देंगे, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको इस चीज़ से डरने की, जो आपके अंदर डर है, भय है, उसको मैं निकाल के बाहर फेंक दूँ इनकम टैक्स को लेकर, ठीक है। दूसरी बात बिजनेस सैलरी, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जब मैं इस सिलेबस को देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि आपको और कहाँ फोकस करना है, आपको कैलकुलेशन पे भी फोकस करना है। बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, मैथमेटिक्स है, बहुत इजी है। कैलकुलेशन इनकम टैक्स कैसे, एक एग्रीकल्चर ही है जिसका पार्ट थोड़ा सा रहता है कि उसको करना है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट करना है, वो भी मैं बताते हुए चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स को भी थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको करना है। सवाल इस पे आने के चांस कम है, लेकिन अलग से दे रखा है तो अपन इसको समझते हैं। कैलकुलेशन पे सवाल क्या पूछेगा, रेट पूछ लेगा, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, या ये पूछ लेगा पर्टिकुलर कि भाई इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका क्या रोल है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसका क्या रोल है, इतनी से सवाल पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, करते हुए चलेंगे। जब लिखा है तो अपने क्या जा रहा है, जोर लग रहा है। अब सीट तो अपन को चाहिए, पास तो अपन को होना ही है, नौकरी तो अपन को लगना ही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो मैं देखता हूँ इसके अंदर, जब मुझे लगता है कि एक आपका डायरेक्शन चैप्टर भी उतना का उतना इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें से भी सवाल आने के चांसेस, ऐसे तो पूरा इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स के अंदर जैसे थोड़ा नॉलेज जीएसटी का, लेटेस्ट फाइनेंशियल एनुअल एक्ट आपको पढ़ना है, बिजनेस और प्रोफेशन हेड को तो स्टार लगा दीजिए, इसको भी ढंग से पढ़ना है। सैलरी भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें नहीं लिखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूछा जाए तो तैयारी तो करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा जोर ज़्यादा दीजिएगा इस पर, याद रखने में, रटने में। जो चीज़ अगर कहीं सेक्शन और कहीं पे आपको रटने की आवश्यकता पड़े तो वैसे मैं जरूर पढ़ूंगा नहीं, रखूंगा नहीं आपके। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से कैलकुलेशन एक सिंपल सी है, एक क्लास के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। और डिडक्शन के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, डिडक्शन के भी मैंने इतनी इजी वे में सारी चीज़ें बता रखी है कि आपको रटने की, टेबुलर फॉर्म में बता रखा है कि रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 3-4 बार आप देखो को समझ में आ जाएगा, और मैं समझाते हुए आपको चलूंगा ही, ठीक है। तो डिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक स्पेशली लिखा गया है टीडीएस, तो ऐसे तो टीसीएस भी पढ़ेंगे अपन, एडवांस टैक्स भी पढ़ेंगे,
लेकिन टीडीएस पे जोर हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। ज़्यादा इसलिए देंगे यानी इसके प्रोविजंस को हम अच्छी तरीके से करेंगे, इसके प्रावधान को सब अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। इसकी रेट्स जो है, प्रोविजन में कुछ नहीं है, रेट्स दे रखी है, एप्लीकेबल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर लागू होगा, ये बातें लिखी हुई है। इन चीज़ों को भी थोड़ा ढंग से देखते हुए चलेंगे, राइट। तो देख लो इनकम टैक्स पार्ट बी के अंदर मैंने इतनी सी चीज़ आपको एक फॉर्मेट में करके दे दी है। एक दे दी है एलिमेंट्री लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्ट, आपको पढ़ना ही है, वो तो मैं ऐसे भी नहीं भी बोलता तो भी पढ़ना ही पड़ता। जीएसटी का नॉलेज है, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी हेड, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, डिडक्शंस, और सबसे लास्ट में क्या है आपके सामने टीडीएस और टीसीएस, इसका एडवांस टैक्स का प्रोविजन, से सारी एप्लीकेबिलिटी भी आपको पढ़ते हुए चलना है, राइट। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इनकम टैक्स की क्लास की। जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इनकम टैक्स का ये स्टार्ट करेंगे, तब इसी तरीके से सारी चीजें हम लेते हुए चलेंगे, और इन चीजों पर जब जोर ज्यादा रखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक बात हुई खत्म, ठीक है। सर ये पहले वाले में बता दूं थोड़ा कंपनीज एक्ट, ऐसा तो ये संदीप सर का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, स्पेशली जब लिख दिया तो कंपनीज एक्ट का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस को देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, इसके बेसिक प्रोविजन आपको याद रखने, किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स के लेकर और ऑडिट के लेके, ऑडिट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के आपको क्या रखना है, बेसिक प्रोविजन याद रखना है। बेसिक प्रोविजन में कुछ नहीं, आपको याद रखनी है सेक्शन कौन सी है कंपनीज एक्ट के अंदर, उस सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोविजन में बोल क्या रखा है, ये बातें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में एक छोटा सा पार्ट दे दिया, ठीक है। तो यहां तक ये बात हुई सेक्शन बी की। सेक्शन बी के जैसे कि आप सबको पता है सेक्शन बी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन बी के नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 45। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 45, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं सेक्शन बी के। और सेक्शन ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी कर देता हूं, ये सारी बात आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार सिर्फ अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपने पर्टिकुलर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बता रहा हूं। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन का नंबर है कितने आपके 270, सॉरी नंबर कितने हैं 270 नंबर है। 270 का मतलब हुआ इसमें गुणा कर दो 3 का, गुणा कर दो 3 का, यानी 90 इंटू 3 करोगे तो 270 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। यानी पर क्वेश्चन कितने का है, अपन सेक्शन बी की बात कर देते हैं यहाँ पे, यानी 45 में से पर क्वेश्चन 3 नंबर का है, दैट मीन नंबर कितने हो गए, 90 और 45 कितने हुए तुम्हारे, ये हुए 135, अराउंड सही है सर, आप मैथ्स आपकी ठीक है, 135, ठीक है, सिलेबस में दे रखा है 135। अब इस 135 में सर इनकम टैक्स का क्या पार्ट रहेगा, सर जीएसटी का क्या पार्ट रहेगा, और सर कंपनीज एक्ट का क्या रहेगा। वैसे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही मुश्किल है, अपन कह नहीं सकते इस बात का किस तरीके से पेपर बनाने वाला किस तरीके से पेपर बनाता है, लेकिन ऐसे अपन बातें करते हैं, तरीका अपनी स्ट्रैटेजी जब भी बनाई जाती है ना, हमेशा फ्यूचर बातों पे बनाई जाती है, ध्यान रखना हमेशा। स्ट्रैटेजी का जो मेन बेस है ना, वैसे मेरी बिजनेस क्लासेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस भी है, फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं बिजनेस क्लासेस भी लेता हूँ, ठीक है, उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाता हूँ, तो मेरी क्लास वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो एक रूल होता है, जब भी आप कोई प्लान बनाओ, जब भी कोई आप स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, कंप्यूटर भी मेरी क्लासेस संगठन में, जब भी आप स्ट्रैटेजी या रूल बनाओ या प्लान बनाओ, तो हमेशा बेस क्या ले, बेस 2 चीज़ का लिया जाता है। एक तो लिया जाता है ओल्ड पेपर्स का, एक तो लिया जाता है ओल्ड पेपर्स का। यार धरातल तो देखना पड़ेगा ना, किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। यानी किसी ज़मीन पे हम बोलेंगे अच्छा इस पे गेहूँ कितना उगेगा, तो वो इसके लिए पहले तो ज़मीन देखेंगे, उसका पानी देखेंगे, फिर उसका पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, क्या भैया अच्छा ये इसके पिछली साल कितना हुआ था, अच्छा उससे पिछली साल कितना हुआ था, एक ट्रेंड देखते हैं ना अपन, ट्रेंड के बेसिस पे। दूसरी बात होती है उसको देखने के लिए प्लान बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ओल्ड पेपर। दूसरी बात होती है एग्जाम कौन करवा रहा है, जो एग्जाम आपका जो करवा रहा है, एग्जाम कंडक्ट जो करवा रहा है आपका, ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट जो करवा रहा है उसका ट्रेंड कैसा है। जैसे अगर आरपीएससी करवा रहा है तो उसका ट्रेंड कैसा है, आपका दूसरा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड करवा रहा है तो उसका क्या है, उसका ट्रेंड कैसा है, आईबीपीएस करवा रहा है तो उसका ट्रेंड कैसा है, यूपीएससी करवा रहा है तो उसका ट्रेंड कैसा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। लगभग इनके ट्रेंड एकदम ऑटोमेटिक एकदम सेम ही रहते हैं, जितने पुराने क्वेश्चन उठा के देख लो वो सेम आगे ट्रेंड ही कंटिन्यू रखते हैं। इनका कुछ पूछने का सवाल और पूछने का जरिया, उनका तरीका हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, अरे क्या हो गया, तीसरी बात जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम फ्यूचर पे बात करते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए फ्यूचर में कहते हैं, यानी सिलेबस को देखते हुए, और जब फ्यूचर की बात करेंगे, जब प्लानिंग की बात करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जब भी बेस की बात करेंगे हम, तो बेस की बात करते समय हमें फ्यूचरिस्टिक बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। फ्यूचरिस्टिक बात करने के लिए अच्छा इस हिसाब से मेरा मानना है, मेरा यहाँ से ये मानना है कि इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, या इस तरीके से क्या हो सकता है क्वेश्चन आ सकते हैं, यार इसमें से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो उसी तरीके से सेक्शन बी की बात जब करें, 135 नंबर का है, 45 क्वेश्चन आएंगे। तो सर आप बताओ किस में से कितने आएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि अराउंड 10 क्वेश्चन तो आएंगे आपके कंपनी से। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे कंपनी से। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके किससे? जीएसटी से। कितने हो गए? 15। बचे 30, तो वो आएंगे आपके इनकम टैक्स से। ये आ गया इनकम टैक्स, ये आपका जीएसटी, और यहाँ पे आ गया आपका कंपनीज एक्ट। ये सिर्फ मेरा मानना है, सिर्फ एक मेरा फ्यूचरिस्टिक अपन बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है 15 कंपनीज एक्ट से आ जाए, जीएसटी से 2 ही आ जाए या 10 भी आ जाए, है ना। लेकिन एक ट्रेंड इस हिसाब से जो अपना एक्सपीरियंस बोलता है, इस तरीके से अपन बोलते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। 10 आना चाहिए कंपनीज एक्ट से, 5 आना चाहिए जीएसटी से और 30 आना चाहिए इसमें। हाँ, जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा हेरबदल हो सकता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। तो हो सकता है इसमें से 10 पूछ लेगा तो थोड़ा इसमें से कम कर देगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पढ़ेंगे तो इसको तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो अपना दूसरा पार्ट है जो मैं पढ़ाने वाला आपको, वो करीबन 35 नंबर का है, करीबन 35 नंबर का है, यानी 35 नंबर का है, यानी इंटू 3 कर दो, 90 और 15, 105 नंबर के इसमें से सवाल आ सकते हैं, राइट। ओके, तो अपनी स्ट्रेटेजी आपके सामने क्लियर है। सिलेबस की अपन ने बात कर दी। कल से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सारी चीज़ स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट हो चुकी है अपनी क्लास। अपन ने सारी चीज़ों को समझ लिया, किस तरीके से अपना रोड मैप बना लिया अपन ने। आज से सारी चीज़ें ओके कर ली है कि किस तरीके से हम चलेंगे, क्या क्या हम चीज़ों को लेते हुए चलेंगे और किस चीज़ पर हमें जोर देना है। तो आज की क्लास जो खुद पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सर कोर्स स्टार्ट हो गया एट लास्ट आपका। 2 दिन से हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कोर्स स्टार्ट, का कोर्स ले लिया उन बच्चों ने, और कोर्स स्टार्ट हम थोड़े से दूसरी चीज़ों में रह गए थे, पर कोर्स स्टार्ट नोट्स वोट्स बनाने में और इन चीज़ों को भी हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके साथ हमने आज कोर्स स्टार्ट कर लिया। किसी वादे नहीं करते, हम काम भी करते हैं। उसके साथ जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको मैंने जरिया बता ही दिया है कि आप गूगल पे में जाके आप क्या कर सकते हो, OneExam.in आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के जरिए आप क्या हो सकते हो, हमारा कोर्स को बाय कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा जो वेबसाइट से परचेज करना चाहता है वो www.oneexam.in की वेबसाइट पर भी जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही आपका प्रेम बना रहे। और अपन शुभारंभ कर रहे हैं रिको AAO ग्रेड 2 हासिल करके रहनी है सीट, कहीं से भी नहीं छोड़नी है। कोई मोटिवेशन कोट नहीं दूंगा मैं, किसी तरीके से बातें करूंगा, सिर्फ मैं पढ़ाने पे फोकस करूंगा और आपको पढ़ने पे करना है। बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, कोट अपने ऊपर होने चाहिए। अपन किसी के कोट नहीं बोलेंगे, कोट लोग अपने ऊपर बनाकर बोलेंगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई चीज़ आपको डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।